सबसे पहले तो आपने बेसिक सील बनानी है विच जो कि आपने 1 इंच की जो है वो आपने बनानी है। तो उसके लिए आप मार्क कर लेंगे स्पेसेस। वन इंच की गैप के साथ ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने इस शीट का सेंटर फाइंड करना है। उसके लिए मैंने, अगर हम यहाँ से सील के अंदर से इसको मेजर करें तो ये हमारे पास 26 आता है और 26 का जो हाफ है दैट इज़ 13। सो मैंने यहाँ से इसको मेजर करके यहाँ पे 13 पे एक मार्क ले लिया। इसी तरह मैं यहाँ पे भी 13 के ऊपर एक मार्क ले लूँगी। ठीक है, और इसी तरह आपकी इस तरफ से भी आपने सेंटर लिया विच इज़ ऑलमोस्ट 17, तो दैट विल बी 8.5 और 8.5 पे भी मैंने यहाँ पे भी मार्क ले लिया है और इधर से भी मैं 8.5 पे मार्क ले लूँगी। दिस इज 8.5 तक इसको दोबारा से नीचे कर लें। दिस इज 8 and 8.5 राइट। सो अब इसकी बेसिस पे एंड सिंस वी डोंट हैव लॉन्ग स्केल तो मैं 8.5 पे कुछ और मार्क्स भी यहाँ पे ले लूँगी। 8.5 राइट। और अब हमने इनको ज्वाइन करके एक यू कैन से एक कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो आपने एक ले ली। 7, 8 is a bit too big. Let's do 7.5. I think is a good number. So हम रख रहे हैं 7.5 का रेडियस कंपास का और इस सेंटर के ऊपर आप इसको रख के कंस्ट्रक्शन लाइन इसमें ही अभी एक लार्ज सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब आपकी जो सेंट्रल लाइंस थी वो जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस किए हैं सर्कल को, वो पॉइंट्स आपको चाहिए, यानी ये वाले पॉइंट्स। बेसिकली ये स्टेप्स हैं आपके कि आपने सर्कल को जब 12 हिस्सों में डिवाइड करना है तो वो किस तरीके से करना है थ्रू योर ड्राफ्टिंग स्टेप्स और ज्योमेट्री स्टेप्स। ठीक है, अब ये आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। आपने इतना ही रेडियस खोले जितना आपका रेडियस था 7.5, आपने इस साइड के ऊपर रख के इस डॉट जहाँ पे क्रॉस किया है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ने सर्कल को, वहाँ रख के एक आर्क लगानी है इसके ऊपर इधर, और इसी तरह इस वर्टिकल पॉइंट के ऊपर जहाँ वर्टिकल और सर्कल आपका क्रॉस किया है, रेडियस मेक श्योर करें कि वही रहे, एक आर्क दूसरी तरफ से लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने सर्कल के चारों क्वार्टर्स में आपकी एक लाइन, इस तरफ की लाइन उस तरफ जाएगी और उस तरफ से जो लाइन आप सेंटर लेके जो लाइन लगाएंगे, वो आर्क लगाएंगे, वो आपकी इस तरफ आएगी। इस तरह चारों तरफ मैंने ये आर्क्स लगा लिए हैं। मेक श्योर कि आपका कंपास का जो रेडियस है वो चेंज नहीं हो। अब आपके पास ये 12 पॉइंट्स आ गए हैं और अब आप इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं सेंटर से, और आपके पास ये इन सर्कल्स के पार्ट डिवीजन जो है वो 12 बन गए। मैं इसको थोड़ा डार्क भी करूँगी ताकि आपको क्लियरली नज़र भी आए।
ये आपका सर्कल है वो 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। अब आपने एक और काम करना है, अगर आपको याद हो, आपको क्लास में मैंने दिखाया था एग्जांपल, तो हमने इंटरलेसिंग भी इसके अंदर बनानी है। तो आपने करना यह है कि ये जो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस हैं, उनको आपने जहाँ पे वो सर्कल को टच करी हैं वहाँ पे आपने इस तरीके से ज्वाइन कर देना। इसी तरीके से ये बेसिकली 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरीके से आपने इन दोनों को ज्वाइन किया है। बेसिकली सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बन रहा है। और इसके बाद आपने यहाँ से ये जो आपको लाइंस मिली हैं वहाँ से आपने 1 इंच का मार्क लेना है उसके पैरेलल, ठीक है। और ये आपकी इंटरलेसिंग जो है वो भी मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दें। आपकी इंटरलेसिंग का फर्स्ट बॉक्स जो है वो बन गया इस तरीके से। अच्छा, अब हमने ये एक डायगोनल स्क्वायर तो बना लिया है, लेकिन दूसरे डायगोनल स्क्वायर के लिए हमें इस आर्क, ये जो एरिया है इसका हाफ हमें सेंटर चाहिए बेसिकली। तो वो या तो आप इसके दोनों तरफ से आर्क लगा के भी निकाल सकते हैं, या आप इसको सिंपली इसका हाफ पॉइंट जो है वो फाइंड करके भी आप निकाल सकते हैं। सो मेरे पास क्योंकि कंपास है, सो मैं ओल्ड स्कूल तरीके से इसको निकाल रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप इसको मेजर करके भी सेंटर निकाल सकते हैं। बेसिकली आपको सेंटर चाहिए, इस आर्क का सेंटर पॉइंट चाहिए आपको। सो उसके लिए हम यहाँ से ये पॉइंट हमें इधर मिल गया, ठीक है। इसको मैं जो है इस वक्त यहाँ से भी मेजर कर सकती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए, बाकी मुझे आर्क्स नहीं लगानी पड़ेंगी। आप चाहे तो आप फर्स्ट टाइम पे भी मेजर ही करके उसको कर सकते हैं। So this is 5 और उसके बीच में आ रहा है, इसको करते हैं ऐसे। So this is 5 इंच एंड साथ आपके क्वार्टर इंच 5.25 आ रहा है। तो इसको हम यहाँ से भी इसी तरीके से सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। तो हमें इन दोनों को जॉइन करके यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इसका भी सेंटर आपको चाहिए, तो मैं वही मेजरमेंट जो है अपनी यूज़ कर रही हूँ। अब हमें इस स्क्वायर के इस सर्कल के पास 4 पॉइंट्स फिर से मिल गए हैं, और अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। टू मेक अनदर स्क्वायर इनसाइड दिस सर्कल। बेसिकली 2 स्क्वायर्स हैं और एक सर्कल।
ओके, सो इवेंचुअली हमने किया ये है कि हमने एक सर्कल बनाया है, उसके अंदर हमने 12 पार्ट्स बनाए हैं उसके बाद हमने उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया है और एक डायगोनल स्क्वायर है और एक स्ट्रेट स्क्वायर है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और सर्कल बनाना है आखिर में, विच इज़ 3 इंचज़ का उसका रेडियस है। उसी सेंटर से आपने लेना है और आपने इसको एक सेंटर में और सर्कल आपने ड्रॉ करना है। ये आपका मेन कलर व्हील होगा और बाकी आपके पास उसके अंदर किस तरह से हम टिंट्स एंड शेड्स क्रिएट करेंगे वो हम आगे जो है उसके अंदर बात कर लेंगे। अब इसके बाद जब आप